नमस्कार साथियों। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के बीच एक अटूट प्रेम संबंध को दिखाता है। यह पर्व केवल धागे को बांधे जाने वाला एक पर्व ही नहीं है, बल्कि भाई बहन के बीच समर्पण, स्नेह, विश्वास, सुरक्षा और दुआओं से ओतप्रोत अभिभूत यह त्यौहार है, जहाँ एक तरफ हाथों की कलाई में बांधी हुई राखी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भाई अपनी बहन की रक्षा का दायित्व अपने दिल दिमाग में संजो के रखता है, उसके भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित करने का प्रण और संकल्प लेता है। तो दूसरी तरफ बहनें इस धागे के बंधन से को बांधकर अपने भाई के सारी बलाओं को टालना चाहती है, उसे दूर कर देना चाहती है। वह एक दुआ, इस राखी के माध्यम से एक दुआ देना चाहती है कि उसका भाई हमेशा सलामत रहे, खुशहाल रहे, उसकी जिंदगी से दुख कोसों दूर रहे। और इसी आधार पे, यानी प्रेम, समर्पण, विश्वास के आधार पे इस रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन आज के इस परिवेश में एक बात और भी आती है। हमारे समाज का स्वरूप दिन पर दिन बदलता जा रहा है। पहले खून के रिश्तों के साथ साथ सामाजिक स्तर के रिश्तों या पारिवारिक या संगे संबंधियों के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हुआ करते थे, मतलब प्राइसलेस हुआ करते थे। लोग रिश्तों की अहमियत को समझते थे। लेकिन आज के इस परिवेश में जो बदला हुआ स्वरूप है रिश्ते नातों का, उसमें सगे भाई बहन को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी अन्य लोगों के साथ, किसी लड़के का या किसी लड़की का जो संबंध भाईचारे के रूप में, बंधुत्व के रूप में जो देखे जाते रहे थे, वो लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं ये रिश्ते कि विश्वास समाज से खत्म होता जा रहा है, लोगों की आस्थाएं टूटती जा रही है। जहां पुराने ज़माने में, चाहे महाभारत युग हो या रामायण युग हो या कोई भी युग की हम बातें करें, तो प्राचीन समय के सभी रिश्तों में मुँह बोली बहन के लिए भाई अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार होते थे। महाभारत के युग में देखा जाए तो कृष्ण ने आप राखी की कीमत को चुकाने के लिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहाँ उस विपदा में वह उपस्थित होकर उनके मान मर्यादा लज्जा को बचाने का प्रयास किया। तो दूसरी तरफ यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करें, इतिहास में जाकर देखें, तो कर्णावती जो राजस्थान से संबंधित छोटे राज्य की रानी हुआ करती थी, अपने पे आए मुसीबतों को टालने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए हुमायूं को एक धागा भेजती है जिसे हम राखी कहते हैं। उसके लाज को बचाने के लिए हुमायूं अपनी राजधानी से वहाँ जाता है और अपनी बहन की रक्षा करता है। न जाने इस तरह के कितने अनंत उदाहरण हमारे इतिहास में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे इस रिश्ते को बचाने के लिए भाई हर मोड़ पे अपनी बहन के लिए खड़ा रहा है, और वहीं बहन इस रिश्ते को बचाने के लिए अपने भाई के मान मर्यादा को हमेशा सर आंखों पे लेके जिंदा रही है और जीती रही है। आज की इस समाज के बदलते स्वरूप में ये सारी चीज़ धूमिल होती जा रही है। आज के जो युवा पीढ़ी हैं या जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, जो अभी विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं,
उनसे मेरी अपील होगी, गुजारिश होगी कि हम अपने अतीत के जो संस्कार हैं, ये संस्कार रूपी जो विरासत हमें हमारे पूर्वजों ने दी है, हम उसे संजो के रखें और आने वाले जो जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, हमने अक्षुण्ण बनाकर इन सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखकर उसमें किसी तरह का बिखराव ना होकर उसे और मजबूत बनाकर हम आने वाले कल की जो पीढ़ियां हैं उन्हें हम विरासत के रूप में सौंपने का काम करें। हाथ जोड़ के अपील होगी मेरी कि हम इस रक्षाबंधन के पावन त्यौहार में, इस पावन त्यौहार के उपलक्ष्य में अपने सोच को बदलें। एक अच्छी सोच, अच्छे कर्म एक पूजा का स्वरूप होते हैं। तो आइए संकल्प करते हैं, इस रक्षाबंधन समाज में गिरती हुई जो रिश्तों की जो आस्थाएं हैं उसको मजबूत करने का संकल्प लें, एक उदाहरण बनने का प्रयास करें समाज में। इसे दिल और दिमाग में रखकर हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने की आवश्यकता है।